हमारे यहाँ पे बहुत अरसे तक सैचुरेटेड फैट जो है वो बदनाम रही है, एनिमल फैट बदनाम रही है, ताकि वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री जो है उससे बेनिफिट कर सके, जिसमें कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे ऑयल्स आ जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि इनमें है पूफा जो फट जाता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फट कब जाता है? जब उसमें हीट लगती है। हेल्दी है यहाँ आपके पास मूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो आपके पास जैसे जैतून के तेल में होता है, या आपके पास अल्लाह ताला का बनाया हुआ फैट, सैचुरेटेड फैट या कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये वो उन लोगों के लिए जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग में एनर्जी ज्यादा चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जिनको जिगर और पित्ते का मसला और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। हमेशा की तरह हेल्थ से रिलेटेड गलत मिथ्स और गलत बातों को बस्ट करते हुए, हमारे यहाँ पे बहुत अरसे तक सैचुरेटेड फैट जो है वो बदनाम रही है, एनिमल फैट बदनाम रही है, ताकि वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री जो है उससे बेनिफिट कर सके, जिसमें कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे ऑयल्स आ जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि इनमें है पूफा जो फट जाता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फट कब जाता है? जब उसमें हीट लगती है। हेल्दी ही नहीं है वो, उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं, ये जिन सीड से निकाले जाते हैं, वो सीड्स जमीन के नीचे से प्रोटेक्टेड रहते हैं अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में। जरा सी एयर उन पे लगती है, जरा सी ऑक्सीजन उन पे लगती है, और जिस तरह शेल्फ्स में पड़े होते हैं और जब चूल्हे की हीट पड़ती है वो तबाह हो जाते हैं, वही तबाही वो आपके अंदर भी मचाते हैं। तो हेल्दी है यहाँ आपके पास मूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो आपके पास जैसे जैतून के तेल में होता है, या आपके पास अल्लाह ताला का बनाया हुआ फैट, सैचुरेटेड फैट या कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके पास सैचुरेटेड फैट होता है, अल्लाह का बनाया हुआ फैट, देसी घी और लैम्प फैट, एनिमल फैट जो आपको मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि सैचुरेटेड फैट में वो कड़ी नहीं होती है, वो स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको हीट कमज़ोर करके उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर सके। यानी अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है, तो आपको खाने में ग़िज़ाइयत भी वही मिलती है। अब सैचुरेटेड फैट में भी, जैसे कोकोनट ऑयल में भी, आपके पास एक कोल्ड प्रेस्ड वर्जन होती है जिस तरह की मैंने तैयार की है, और एक रिफाइंड वर्जन होती है। रिफाइंड में आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं देसी घी और कोकोनट में, और ऑलिव ऑयल में उसका कोई नुकसान नहीं है। और जो कोल्ड प्रेस्ड वर्जन है, टोटली अनरिफाइंड, जो बिल्कुल प्योर है, उसमें या आप सैलड ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हैं या हल्का फुल्का सौते कर सकते हैं, उसमें डीप फ्राई ना करें। और सबसे हेल्दी वर्जन आपके पास वही वर्जन है। खास करके अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये वो उन लोगों के लिए जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग में एनर्जी ज़्यादा चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जिनको जिगर और पित्ते का मसला और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, बेहतरीन है। उसकी रीज़न ये है कि कोकोनट ऑयल का जो एक मेजॉरिटी हिस्सा होता है वो होता है आपके पास MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। जो MCT होता है, जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको जो है पास नहीं करना पड़ता एनर्जी वाले प्रोसेस के बहुत सारे बैरियर से, और वो जिस्म में आपको डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। मोर ओवर उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती है जिस्म में जाके प्रोसेस होने के लिए। इस वजह से वो लिवर पर और पित्ते पर, गॉल ब्लैडर पर बहुत कम बर्डन, बहुत कम प्रेशर प्लेस करता है। जिन लोगों का पित्ता रिमूव हो गया हुआ है, उन लोगों के लिए बेहतरीन है कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसमें आपके पास मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, उसमें आपने पित्ते को बर्डन ही नहीं करना। जिन लोगों के LFTs रेज आ रहे हैं, बिलिरुबिन का इशू है, जिन लोगों के एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, आप लोगों के लिए भी कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट है। उसकी अगेन ये रीज़न है कि इसने बर्डन नहीं करना है, इसने डायरेक्ट आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। दिमाग के लिए बहुत बेटर इसलिए क्योंकि दिमाग को कीटोन्स बहुत पसंद है, और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स आपको कीटोन्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो इसका बहुत मेरा बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि इसमें कैप्रेलिक एसिड और लॉरिक एसिड मौजूद होता है। कैप्रेलिक एसिड और लॉरिक एसिड एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी फंगल भी हैं, एंटी पैरासिटिक भी हैं, और एंटी वायरल भी हैं। बहुत कम नेचर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो वायरस की साइकिल को और वायरस के सेल को तोड़ सकें। कोकोनट ऑयल में आपके पास जो मौजूद लॉरिक एसिड है, इट इज़ वन ऑफ देम। ये वायरस के सेल को तोड़ सकता है, एंटी वायरल है, बेहतरीन है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला, मैंने अपना कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लॉन्च किया है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप क्लिक करें। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, लिंक पे जाके आप आंखें बंद करके इससे ऑर्डर कर सकते हैं। जितने फ़वाइद मैंने कोकोनट ऑयल के बताए हैं, वन ऑफ द हेल्दीस्ट कुकिंग मीडियम है वो सारे आपको इससे मिलेंगे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।